अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हुआ कृष्णा? बस किसी तरह सही सलामत चाबी देकर लौट आए अटल। आ जाएगा। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? हो रही हूँ क्योंकि अटल है वो। एक बार याद है आपको, अटल बहुत छोटा था, आपने एक फूल लगाया था और मजाक मजाक में उससे कहा था कि अटल अब इस फूल को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। याद है? हाँ, याद है। तो ये भी याद होगा कि पता नहीं किस तरह लेकिन 2-4 दिन में ही फूल सूख गया था। कितना रोया था अटल कि सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। 1 हफ्ते तक कोशिश कर रहा था कि किसी तरह फूल दोबारा जिंदा हो जाए। जो एक फूल के मुरझाने को इतनी गंभीरता से ले सकता है, वो चाबी लौटाते समय इतना सहज नहीं हो सकता। जिम्मेदारी तो वो भी है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही कह रहे हो तुम। जिम्मेदारी तो है, सहज नहीं है, लेकिन चाबी लौटाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है उसके पास। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अनु, ये क्या कर रही हो यार? मैं ना कहीं और शिफ्ट होने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बेढंगे आदमी के साथ रहना ही नहीं है जिसने पूरे शहर में मेरी थू थू करा रखी है। तो क्या मैंने थू करा दी तुम्हारी यार? कौन सा भीख मांग रहा हूँ? Exactly. अगर तुम सिर्फ भीख मांगते ना तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, लेकिन जो तुम नाच नाच के भीख मांग रहे हो ना, इससे जरूर शर्म आएगी। यार मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ यार, ये अपने आप हो रहा है। इट्स आई हैव नो कंट्रोल ऑन इट। मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर यार। हर शख्स पहले यही कहता है, लेकिन एक बात बताऊं विभू, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अनु, तुम्हारी कसम मैं... नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी झूठी कसम नहीं खाना। तुम्हें झूठी कसम खाना है तो अपनी मम्मी की खाओ। मैं मम्मी की कसम खाता हूँ यार। जो भूरे अंकल के साथ हुआ मैं जानबूझ के नहीं किया, सीरियसली। पता नहीं क्यों मैं अचानक भूरे अंकल के सामने आई हैव नो आइडिया। और पता नहीं भूरे अंकल क्या सोच रहे होंगे। अरे जाने तो क्या सोच रहे हैं, हू केयर्स। तू फिक्र क्यों करती है उनकी? अच्छा, वो क्या सोच रहे होंगे ये मैं छोड़ दूं, उसकी फिक्र ना करूं। हाँ, तो मुझे एक बात का जवाब दो बेबू। पूछ पूछ। कल को अगर भूरे अंकल अपने दोस्तों के सामने तुम्हारी इन सब हरकतों को मेंशन करेंगे तो ये बताओ तुम्हें कैसा फील होगा? प्लीज 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 अनु, प्लीज चेंज द टॉपिक। देखो मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, इट्स हैपनिंग, अपने आप हो रहा है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अंदर से फुल ऑन मर दूं अंदर से। बस ये अंदर की जो ये नचास है ना, मैं एक कंप्लीट मर्द हूं। आई डाउट। यार ऐसा क्यों बोल रही हो यार? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हारी मर्दानगी तुम्हारे नचास में खो तो नहीं गई है? डोंट, मेरी मर्दानगी को मत ललकारो। I'm telling you, okay? I'm telling you. तुम्हारी मर्दानगी में ना ललकार बच्ची ही नहीं है, सिर्फ चीत्कार है। प्लीज यार अनु, ऐसा क्यों सोच रही हो यार? तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है विभू। गॉड,
तो मैंने सोच सोच कर ना फैसला कर लिया है कि मुझे तुम्हारे जैसे नचेड़ू आदमी के साथ रहना ही नहीं है। प्लीज फॉर गॉड सेक्स डोंट गिव मी दिस वाहियात नेम नचेड़ू। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज ऑफिस मत जाना, आज होंगे हमरे ललना, जरा दाई को बुला लाना। अरे भाभी जी कहां से होंगे ललना? आपके हाथ तो थोता चना लग गया है। जानती होंगी आप अच्छी तरह उसके बारे में, थोता चना भाजेगा ना। अब का बोलते ना, हमरे कुछ समझ ही नहीं आता है। नहीं समझ में आए तो ही बेहतर है। हाँ का बोले? अरे भाभी जी मैं बाबा चिरकिन के आश्रम गया था, वहां से एक खास प्रसाद लेके आया हूं, खास तौर से आपके लिए। हाय दिया, ये प्रसाद हमरे लिए लाए हैं। जी भाभी जी। लेकिन का है? भाभी जी अभी अब गाना गा रही थी ना, एक क्या गाना गा रही थी? आज होंगे हमरे ललना। जी बस ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये प्रसाद लड्डू के भैया को खिला दिया तो महीनों में नहीं मिनटों में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कौन सा इच्छा? अभी आप कह रही थी ना कि हमरे अंगना में खेलेंगे ललना, उसकी इच्छा। हाय दिया, अब मतलब का हमरे आंगन में लल्ला खेलेगा ये प्रसाद की वजह से? भाभी जी लल्ला बल्ला के साथ खेलेगा आपका। क्या बात कर रहे हैं? विराट कोहली? भाभी जी विराट कोहली और रोहित शर्मा आई डोंट नो, लेकिन बाबा चिरकिन ने कहा था कि ये प्रसाद को झल्ला भी खा लेगा ना, उसका भी लल्ला हो जाएगा। हाय दिया, तो दीजिए ना, ये प्रसाद हम लड्डू के भैया को खिला देंगे। दैट्स गुड, बट भाभी जी एक बात ध्यान रखिएगा कि उनको ये ना मालूम पड़े कि प्रसाद मैंने दिया आपको। काहे? बच्चे क्या है कि अगर ज्यादा चर्चा करेंगे ना प्रसाद के बारे में तो प्रसाद की जो पोटेंसी है ना वो कम हो जाएगी, फिर लल्ला नहीं होंगे। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। और ये जो प्रसाद है ना, हम लड्डू के भैया को खिला देंगे। अथांकु भरभूति जी, वैसे अगर हमरे आंगन में लल्ला खेल लिए तो उसका श्रेय आपको जाता है। काश अगर भाभी जी काश के आपके लल्ला के हाथ में लल्ला हमारा होता। हाँ का बोले? मिलते हैं भाभी जी फिर बाद में। हाँ? थैंक हाय दिया, विराट कोहली। ओम आनंद आ गया घुइयां के पराठे और कमलगट्टे का अचार खा के। अब कुछ मीठा हो जाए। अंगूरे, अरे तनिक मीठा मीठा खिलाओ भाई। ओ पी लीजिए। का सिर्फ एक पेठा तो हमारे दाढ़ में अटक जाएगा। ये कौन मिठाई नहीं है ऐसी वैसी, ये प्रसाद है चिरकिन बाबा का। एक खाने से ना हमारा गोद भर जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। का नाम बताओ? बंटी चौरसिया। मनोहर, नाम से तो भोजपुरी को टीचर लग रहा हो। उहो सिखाए देब हो। कब बोले? उहो सिखाए देब हो। ये वही है। ना 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 टीचर जी, हमें का है भोजपुरी नहीं सीखनी, हमें सीखनी है उर्दू। उर्दू तो तबो आसानी से सीख गई हो, भोजपुरी मुश्किल जनाब बा। हमें जहाँ पे शक हो रहा हुआ है जो उर्दू बोल पाएगो कि नहीं, वो ज्यादा तनक हमें डेमो देख के दिखाओ, उर्दू में कछु बोल के दिखाओ। आदाब अर्ज़ है। दरोगा साहब, आज की उर्दू जमात का आगाज किया जाए। मनोहर, आदमी तू काम को ले आओ। यस। ऐसा लग रहा हो जाके गले में दो ठगी नलियां डली, बटन दबाओ तो भोजपुरी, बटन दबाओ तो उर्दू। यस। भैया जो तुम्हारे उर्दू में बोले ना,
बकु तनक हमें हिंदी में अनुवाद कर दो, काहे तुम जो बोली ना वो मैं खोपड़िया से गुजर गऊ। गुजर। हाँ वही गुजर गऊ। गुजर। गुजर तो गऊ लेकिन खोपड़िया के ऊपर से गऊ ना। तू भी सीखेगी, धीरे धीरे सब सीखेगी और उन्हीं को अपनाएगी। ठहर जा। हाँ सिखाओ। तो यार जीबिया साफ करे में बड़ा समय लग जाए हो। खाना करना ही नहीं है ना, हमने सवेरे कर ली थी फटाफट। नहीं हमारा मतलब है कि तुम्हें जो कछु सिखाने सिखाओ, इतने हमारे पास टाइम ही टाइम है। फिर तो हो गया केस सॉल्व। तो आप बोलिए हिमाकत। का हिमाकत। क्या का दिक्कत है? हिमाकत। हिमाकत। हिमाकत का कह रहा हूँ? गले से आवाज निकाली, हिमाकत। अरे अभी तक हम जितनी देर से चिचिया रहे हम सब कछु गले से ही तो बोल रहे। मासा इन्हें इनकी औकात के हिसाब से उर्दू सिखाइए। लट का बकवास कर रहा हूँ जो क्या बोलूं? कुछ नहीं सर, मैं भी अपनी जबान साफ कर रहा था। हम सारे पूरी नली डाल के ना अंदर तक जबान साफ कर देंगे, ज्यादा मुंह चलाओ तो। बुलेट दरोगा अप्पू सिंह, बात ऐसी है कि केस का तो पता नहीं, पर ये उर्दू ना तेरे बस की ना है। छोड़ दे ऐसे, वरना ये मास्टर जो बैठा ना ये लटक के अपनी जान दे देगा। जामे हमें चिंता कम हो, जलने की बदबू ज्यादा आ रही, टेंशन हो रही का कि हार ना जाओ। ऐसा है ये केस घूम फिर के ना मेरे पास ही आवेगा और मैं ये सॉल्व करूंगी। पर जब तक जितनी चच्चिताई करनी उर्दू की कर लो आराम से, शौक करो पूरे। बाकी बात पर ध्यान ना दो, नहीं आई है इतना ध्यान दो। हाँ फिर आगे चाय नाश्ता मंगा ला। हाँ चाय नाश्ता मंगा ला। माँ साहब नाश्ता नहीं नाश्ता ना नाश्ता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज एडजस्ट कर ली। अबे चल। जय हिंद मैडम। मैडम ये वही है जो वाह वाह करने के लिए पैदा हुआ है। जी मुझे बुलाया गया था। हाँ 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 बुलाया गया। एक बात बता, अगर जबान पे काबू ना आए तो गांठ बांध लेना जीभ में। इनकी शायरी के बीच में कुद्दा फांदी क्यों कर रहा फालतू में? जो बता तू जब फोकरे के मतलब काय खून जला रहा हो, जाको टेंशन दे रहा है बार बार, काय कर रहा हो ऐसो? सर मैं तो शायर साहब का सबसे बड़ा फैन हूँ, मैं तो इनका मुरीर हूँ। अरे तो झीगे लट्टबा को शेर सुनान तो दे, तू सुनाने नहीं दे रहा हो। बिना सुनाए मतलब तू इनको मुरीद बहु जा रहा है। कैसे मुरीद हो रहा हो बता? आंखें देख के मुरीद हो रहा हो का? नहीं सर। तो कैसे हो रहा हो? ऐसा नहीं है। कैसे हो हम बताएगा सारे, ज्यादा होशियार बन रहा हो। जाको बार बार उंगलियां कर रहा है, हम सारे सीधो रपेटे मारेंगे तो बिखर जाएगा थाने में और हवालात में बंद करेंगे। बता हवालात में बंद करेंगे, जुर्माना ठोकें। बोल होशियार बन रहा हूँ। सीधा सीधा बता वरना अंदर कर देंगे अभी। मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। इनकी शेरो शायरी इतनी लाजवाब है कि मेरे दिल से बस वाह वाह ही निकलता है। तो दिल से बोलना, दिल से खूब उछल उछल के वाह वाह कर, मुंह से ना बोल, वो डिस्टर्ब हो रहा हो फुकरे। ऐसा नहीं हो सकता। तो कैसा नहीं हो सकता? वजन होता है, दर्द होता है, मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। तो इन्हें रोक देता है। देखिए जनाब, मैं मानता हूँ कि आप मेरे सच्चे कदरदान हैं, लेकिन इससे पहले हमारी गजल दिल से ज़बां तक पहुंचे, आपकी वाह निकल जाती है और हमारी आह। वाह वाह, देखा आपने क्या शब्दों का। समझ गई। जो केस तनक पेचीदा है, भ्रमित कर रहा हूँ हैं। एक ठैया पड़ गया तो डेमो हो जाए पहले तो का केस क्लियर समझ में आएगा, फिर जाको सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है बेटा फुकरे, दो चार ठैया शेर सुना दे कुरकुरी। जी जनाब, गौर फरमाइएगा। वाह वाह, शुरू तो करने दे। हम राहे मोहब्बत। वाह वाह, क्या टोक दिया। शादी। हाँ मैं पैदल ही चल दिए। ओहो, फिर टोक दिया। अरे तू अनंत तो दी, वो क्षमा थी। क्षमा। फिर टोक दिया। जमा जमा जमा, कान के नीचे इतने देंगे सारे आ जाएंगे जमा। बीच में क्यों बोल रहा? तो पूरा सुनने में दिक्कत क्या है तन्ने? आप लोग मेरी उत्तेजना ही नहीं समझ सकते।
आप लोग क्योंकि शायरी की उर्दू की समझ ही नहीं रखते हैं। इनकी शायरी का मंजर नहीं समझ सकते आप लोग। एक सेकेंड, हमें अब कचू कचू केस पकड़ में आ रहा हो। अच्छा, ये पकड़ में आया? पहले उर्दू सीखने पड़ेगी। जब उर्दू की गहराई में उतरेंगे और उर्दू पूरी तरीके से सीख जाएंगे, तब जाके जो केस की गहराई में पहुंचेंगे और जो केस फिर सॉल्व कर देंगे। मनोहर, उर्दू को टीचर बोला फटाफट। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।